गुड मॉर्निंग स्टूडेंट के किसी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज बात करूंगा बीकानेर शैली के बारे में। मारवाड़ शैली की तीसरी जो स्वतंत्र शैली है वो है बीकानेर शैली। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी जोधपुर शैली के बारे में, किशनगढ़ शैली के बारे में, और आज बात करूंगा बीकानेर शैली के बारे में। कौन सी शैली है? बीकानेर शैली। और बीकानेर शैली है वो आपको पता ही है किस शैली की उपशैली है? मारवाड़ शैली की। ठीक है, मारवाड़। अब देखो बीकानेर का उदय है वो कब हुआ, कैसे हुआ? देखो मैं बताना चाहूंगा, बीकानेर का उदय है, बीकानेर की नींव रखने वाले वो राजा थे, वह थे मारवाड़ के जोधपुर के जो राजा थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की, और उन्हीं के छठे पुत्र थे जिसका नाम था राव बीका। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। ठीक है, अब देखो राव बीका के बाद अगर राजपुताने का कारण कहा जाए तो वह शासक हुए रायसी। ठीक है, राव बीका के बाद जो राजा हुए बीकानेर के रायसी, और रायसी के काल में ही बीकानेर शैली का 16वीं शताब्दी में आरंभ माना जाता है। कब? 16वीं शताब्दी में बीकानेर शैली का आरंभ माना जाता है। और रायसी के काल में जो प्रथम चित्र था वो था भागवत पुराण। ये ग्रंथ है, ये सबसे पहले चित्रित किया गया बीकानेर शैली में। और किसके काल में? रायसी के काल में। अब देखो बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल, गोल्डन एज, स्वर्ण काल हम बोलते हैं तो है अनूपसी का काल। अनूपसीय। बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल है? अनूपसी का, गोल्डन एज। ठीक है, इसके काल में जो चित्रकला के विषय रहे हैं बीकानेर शैली के सबसे ज्यादा चित्रित हुए, विकास सबसे ज्यादा अनूपसी के काल में हुआ है। ठीक है, अनूपसी मुगलों के साथ इनकी संधि थी। ठीक है, और मुगलों में उस टाइम जो शासक थे वह थे औरंगजेब। ठीक है, दिल्ली के जो सुल्तान थे उस समय औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब ने इसको अनूपसी को दक्षिणी भारत भेजा। कहां भेजा? दक्षिणी भारत। कुछ समय दक्षिणी भारत की यात्रा में ये थे और अपने साथ अनूपसी है वो दरबारी चित्रकार साथ में लेके वहां गए थे। तो उसी वजह से बीकानेर शैली पर जिन शैलियों का प्रभाव रहा वह थी एक तो मुगल शैली और दूसरी थी दक्षिणी चित्र शैली। दोनों ही शैलियों का प्रभाव वह देखने को मिलता है किस शैली पे? बीकानेर शैली पे। आई बात समझे? यानी अनूपसी के काल में सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ और इसी के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। और सबसे ज्यादा अगर बीकानेर शैली की बात करें तो बीकानेर शैली पे मुगल शैली का और दक्षिणी चित्र शैली का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। अब देखो हम बात करेंगे चित्रों के बारे में, और जो चित्रकार हुए हैं उनके बारे में, और चित्रों की क्या विशेषता रही है बीकानेर शैली की। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो बीकानेर शैली के जो चित्रकार थे उनकी खास बात यह है कि वो जो भी जिन विषयों पे चित्रकारी करते थे तो चित्रकारी करने के बाद नीचे अपना नाम और तिथि जरूर लिखते थे। ये मुख्य बात है।
अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थानी चित्र शैली की ऐसी कौन सी उपशैली है जिनके चित्रकार चित्रों के बाद, चित्र रचना के बाद अपना नाम और तिथि अंकित करते हैं, ऐसी कौन सी चित्र शैली है? तो हम बात करेंगे कौन सी है? बीकानेर शैली। जैसे ही किशनगढ़ शैली में मोर ध्वज निहाल चंद थे, वो भी चित्रकारी करने के बाद वो फारसी भाषा में नाम व तिथि अंकित करते थे चित्र के नीचे। ठीक है, अब देखो बीकानेर शैली के जो कलाकार हुए वो कौन कौन से थे। देखो दो परिवार के है ना कलाकार थे, एक तो उस्ता और एक मथेरना। चित्रकारों की हम बात करें, उस्ता परिवार के और मथेरना परिवार के कलाकार हुए। मथेरना परिवार के जो कलाकार हुए, देखो मथेरना जो जैन धर्म है, जैन धर्म में इसको यति बोलते थे। यति उसको बोलते हैं जो पूजा अर्चना करते हैं जैन धर्म में, वह लोग यति थे। ठीक है, तो वो बीकानेर शैली में काम करते थे। और जो मुख्य कलाकार हुए बीकानेर शैली के, वो देखो चंदूलाल, मुन्नालाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, मुकुंद। तो मथेरना परिवार के जो कलाकार हुए वो कौन थे? चंदूलाल, मुन्नालाल और मुकुंद। किस परिवार से थे ये? मथेरना। अब उस्ता परिवार के जो कलाकार हुए बीकानेर शैली में, वो देखो रुकनुद्दीन, आसिर खां, अली रजा, साहबदीन, ये प्रमुख कलाकार हुए। जो उस्ता परिवार के जो कलाकार हुए बीकानेर शैली के अंदर, जो प्रमुख कलाकार थे रुकनुद्दीन, आसिर खां, अली रजा, साहबुद्दीन। ठीक है, ये प्रमुख कलाकार है बीकानेर शैली के। आपको पूछ लिया जाए बीकानेर शैली के जो प्रमुख कलाकार है वो कौन कौन है उस्ता परिवार में? ये उस्ता परिवार है, ये ईरान से आया हुआ है, ईरान से। और मुगल बादशाह थे औरंगजेब, औरंगजेब के ये दरबारी कलाकार थे। और ये कहाँ आ गए? बीकानेर आ गए। और बीकानेर में उस्ता कहलाए। और इन्हीं के परिवार के लोग हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं। और इनके पूर्वज है वो कहाँ के हैं? ईरानी शैली के। और काम कहाँ करते थे? औरंगजेब के समय मुगल दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, और बाद में कहाँ आ गए? बीकानेर। और बीकानेर शैली के ही प्रसिद्ध चित्र कहलाए। और अब देखो दूसरा मथेरना, चंदूलाल, मुन्नालाल और मुकुंद, ये तीनों ही मथेरना परिवार से कलाकार है। अब देखो बीकानेर शैली की मुख्य बात यह है ऊंट की खाल पर मीनाकारी करना। कौन सी बात है मुख्य? ऊंट की खाल पर मीनाकारी करना। राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ है? बीकानेर में। और सबसे प्रसिद्ध जो विषय रहा है बीकानेर शैली का वो है ऊंट की खाल पर मीनाकारी। तो हम बात कर लेते हैं विषय के बारे में। विषय या प्रसिद्ध जो चित्र है बीकानेर शैली के वो कौन कौन से हुए हैं? कलाकार मैंने बता ही दिए हैं, उस्ता परिवार और मथेरना परिवार।
इन दोनों परिवार के कलाकारों द्वारा बनाए गए जो बीकानेर शैली के चित्र थे वो कौन कौन से, देखो, भागवत पुराण, रामायण, रसिक प्रिया, रागमाला, दरबारी वैभव, नारी सौंदर्य, पुरुष आकृतियां, क्रीड़ा करते हुए, पुरुष आकृतियां क्रीड़ा करते हुए, चौपड़ खेलते हुए, ये मुख्य रूप से जैसे ऊंट का दृश्य, घोड़े, ये प्रमुख विषय रहे हैं। भागवत पुराण, रामायण, रसिक प्रिया, रागमाला, दरबारी वैभव, नारी सौंदर्य, पुरुष आकृतियाँ, क्रीड़ा करते हुए, चौपड़ खेलते हुए, ऊंट का दृश्य और घोड़े का दृश्य, ये है बीकानेर शैली के प्रमुख विषय। अब बात कर लेते हैं विशेषता के बारे में। जो बीकानेर शैली की मुख्य विशेषता है वो क्या रही है, देखो। पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो प्रधान वर्ण या रंग है चित्रों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले जो कलर है वो है पीला। कौन सा है? पीला कलर। और सबसे ज़्यादा आम का वृक्ष है आम, ये चित्रित हुआ है। बीकानेर शैली में सबसे ज़्यादा जो वृक्ष की बात करें वो है आम, और सबसे ज़्यादा कलर अगर यूज हुआ है तो कौन सा है? पीला कलर। विशेषता की, पुरुष और नारी। पुरुष आकृति की हम बात करें तो ऊंची शिखराकार पगड़ी, लंबी मूछें, ठीक है। नारी आकृति में बात करें तो देखो, एक हरी नायिका, पारदर्शी ओढ़नी, मृगनयनी नायिका। ये देखो, विशेषताओं की हम बात करें पुरुष आकृतियों में तो ऊंची शिखराकार इस प्रकार से पगड़ी, लंबी मूछें, एक हरी नायिका यानी पतली और पारदर्शी ओढ़नी, मृगनयनी नायिका, धनुषाकार बोहें, यानी ये नारी विशेषता और पुरुष आकृतियों में देखने को मिलती है। किस शैली में? बीकानेर शैली की। आगे बात समझ में? आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जयपुर शैली के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।